नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। सालों से इस देश में ये चर्चा ही होती रही कि हमारे अन्नदाता किसान बदहाल है और उनके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन सही मायने में किसानों का जीवन संवारने का बीड़ा उठाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और उन्होंने बाकायदा 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य रखा। जाहिर सी बात है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुराने तौर तरीके नहीं चल सकते थे और बड़े कृषि सुधार किए जाने की जरूरत थी, जो लगातार सरकार किए जा रही है। और इन्हीं सुधारों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है 3 नए कृषि कानून, जिनका अधिकांश किसान खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कुछ किसान संगठन जो इन कानूनों से नाराज हैं, करीब 2 महीनों से दिल्ली के बाहर सड़कों पर धरना दे रहे हैं। उनके तेवरों और तैयारियों से लगता था कि आंदोलन बहुत लंबा खिंचने वाला है, लेकिन 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व के दिन दिल्ली की सड़कों पर जो उत्पात मचा और लाल किले पर जिस तरह से धार्मिक झंडा फहरा दिया गया, उसने इस आंदोलन की सार्थकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी विषय पर आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं और मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम तस्वीरों के जरिए एक नजर डाल लेते हैं इस आंदोलन के बारे में और देखते हैं कि यह आंदोलन आज कहां जाकर खड़ा हुआ है। जी हाँ, तो ये तस्वीरें आपने देखी और जाहिर तौर पर हर भारतीय जरूर इस तस्वीर को देख के शर्मसार हुआ होगा जब उसने देखा होगा कि किस तरह से किसान आंदोलन जो किसी वजह से शुरू हुआ था, वही उसके लोग जो है वो लाल किले के प्राचीर पर जाके एक धार्मिक झंडा फहरा रहे हैं और रास्ते पर जो कुछ हुआ तमाम वो एक अलग ही नजारा भी पेश कर रही थी। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, किसान आंदोलन कितना सार्थक? इसी पर हम बातचीत यहाँ पर करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एसके सिंह, जो कि उप कृषि विपणन सलाहकार है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। डॉक्टर सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो बातचीत की यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं और डॉक्टर चौधरी, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद एक किसान नेता है, तो जाहिर तौर पर किसानों की मन की बात आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है। ऐसे में बताएं, आपकी ये किसान आंदोलन जो शुरू हुआ है और आज जिस जगह पर जाके पहुंचा है, उसे देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मोनालिसा, बहुत स्पष्ट परिस्थितियां देश में रही हैं। आज तक, आजादी से लेकर आज तक जो बाजार की व्यवस्थाएं रही है, उनमें बिचौलियों के द्वारा जिस तरह से देश के 86% गरीब और छोटे किसान हैं जो उसके, उनका जो शोषण किया गया है, वो आर्थिक स्थिति से पूरी तरह से कमजोर हैं। कर्जे में पैदा होते हैं, कर्जे में मरते हैं, ये परिस्थितियां किसानों की रही जी। और उस बाजार में खड़ा करने के लिए और बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए सरकार ने 3 जो कानून बनाए हैं, उनमें पहला कानून बाजार को खोलने का है जी। और बाजार खोलने का मतलब ये नहीं है कि जो पुरानी मंडी व्यवस्था है या एमएसपी की व्यवस्था है उसको सरकार ने खत्म कर दिया। नहीं, खत्म नहीं किया। मंडी भी रहेंगी, एमएसपी भी रहेगा और बाजार जो विकल्प दिए हैं, वो विकल्प जब ज्यादा होते हैं तो उसका लाभ उत्पादन करने वाले व्यक्ति को होता है। तो सरकार की नीति ये थी कि किसान को उसके उत्पादों का लाभकारी मिले। जी जी, और बिल्कुल अरविंद जी, तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि सरकार ने कृषि सुधार लाने के लिए कानून जो लाए हैं, उसमें जो पुरानी व्यवस्था है उसमें से किसी में कोई तब्दीली नहीं लाई जा रही है, बल्कि एक और विकल्प किसानों के सामने खड़ा किया जा रहा है कि किसान के पास आजादी होगी चुनने की कि वो अपना जो कृषि जिन्स है वो कहाँ बेचे, कहाँ उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं। और ऐसी कई चीजें जो है इस कृषि कानूनों में है, 3 कृषि कानून जो है। तो ऐसे में इस आंदोलन के औचित्य पर ही पहले सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसा एक मोनालिसा, जो डॉक्टर साहब हैं खुद ये किसान नेता हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं अलग अलग इलाकों में, जबकि आंदोलन होते रहे हैं। चूंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें आंदोलन तमाम विषयों पर होता रहा है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो कानून
कोई भी बनता है तो कानून बनने में जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति उससे संतुष्ट ही हो जी। तो इसीलिए चूंकि भारत एक विशाल देश है, बहुत सारे किसान संगठन है, कई बहुत प्रमुख संगठन है, जिसमें भारतीय किसान संघ भी है, डॉक्टर साहब का अपना संगठन है, तो वह तमाम संगठन है जिनके बीच में जो है जो लोगों को जो नाराजगी थी जिन 3 बिंदुओं पर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो उस कानून को तात्कालिक तौर पर अभी रोक लगाया हुआ है जी। नंबर 1। दूसरी चीज, भारत जो इनके मुख्य मांगे थी, क्योंकि मैं बताऊं कि जो मैंने बहुत सारे किसान आंदोलनों को देखा है, डॉक्टर साहब भी सहमत होंगे कि उनके जो मांग पत्र इतना बड़ा होता था कि 2-2, 3-3 पेज में करीब 35-40 मांगे एक साथ होती थी जो है। जी जी। ये पहली बार ऐसा है कि जो मैं देख रहा हूँ ज्यादा लंबी मांग नहीं है, लेकिन जो मांग है उनमें से देखिए 3 तो अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, और राष्ट्रपति जी ने भी आज कहा है जो अपने अभिभाषण में कि जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो बात कर रहा है सरकार उसका सम्मान करेगी। जी जी। ठीक है, तो एक तरह से भारत सरकार ने भी जो वार्ताएं 11 दौर की चली, हम देख रहे हैं कि लगातार जो सरकार का रुख है वो बातचीत का रुख है, और कई बातें मानने के लिए भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा वो मानने के लिए तैयार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत है वो खुद किसान आंदोलन के नेताओं ने नहीं रखी। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो समिति की बनाई गई है उसके पास भी जाने से, उससे बात भी करने से इनकार कर दिया गया। इन बातों पर भी आगे हम आएंगे और किसानों की हठधर्मिता पर। लेकिन डॉक्टर एसके सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 3 नए कृषि कानून बनाए गए और जाहिर तौर पर मार्केटिंग को लेकर एक व्यापक बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी लंबे समय से, तब जाके ये कानून आए हैं। इसके बावजूद हम देख रहे हैं जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप संक्षेप में यहां पर हमें बताएं कि इन कानूनों की कितनी जरूरत थी इस वक्त किसानों को। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। किसान भाइयों को यह समझना जरूरी है, हम सभी जानते भी हैं कि इसके आने के पहले हमारे पास क्या व्यवस्था थी। हम मजबूर थे अपनी उपज उन्हीं को बेचने के लिए जो एक सीमित संख्या में होते थे, और मंडी कानूनों, राज्य के मंडी कानूनों के अंतर्गत उनको लाइसेंस प्राप्त होता था। अगर कोई लाइसेंस वाला नहीं है, कोई प्रोसेसर है वो हमको अच्छा मूल्य दे रहा है, हमारे घर पे आकर दे रहा है, या बगल में गोदाम है वहां पर हमारा उपज रखी है वहां से वो खरीद ले रहा है, तो हम उसको बेच नहीं सकते थे। ये एक बड़ी समस्या थी। और आपके बगल में बिकने के लिए तैयार है, लेकिन आपको 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर मंडी में जाना होता था। अनावश्यक रूप से आप खर्चा करते थे, आप अपनी उपज को बोरा में भरते थे, चढ़ाते थे, उतारते थे, वहां 3-4 किलो जो और कटाई होती, जो तमाम प्रकार के फीस लगते थे। हाँ, ये सही है कि किताबों में जो मंडी कानून है उसके अंतर्गत जो फीस की उगाही होती है वो खरीदार से होती है, लेकिन वो चूंकि किसानों को इतनी अच्छी जानकारी नहीं होती थी तो वो उनसे ही हो जाती थी। तो किसानों को यह एक, जैसा सभी जानते हैं कि अतिरिक्त व्यवस्था, अतिरिक्त चैनल दिया गया है। मंडियां यथावत कार्य करती रहेंगी और मंडियां कहीं ना कहीं और प्रतिस्पर्धी होंगी, क्योंकि उनको जो है इस चैनल के साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा। और हमको इसको एक बृहद रूप में देखना पड़ेगा कि केवल यही कानून नहीं है। देखिए, संविदा कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात हुई है, उसमें इसी एक्ट में भी बात हुआ है, और बहुत सारी योजनाएं और लाई गई। 1 लाख करोड़ रुपए की ये हुआ कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना दिया जाए, या पीओ की स्कीम लाई गई, तो किसानों के समग्र विकास के लिए, ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके, अच्छे से उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। बिल्कुल, और ऐसे में जो किसान है वो जाहिर तौर पर समझ रहे हैं कि उनका कितना लाभ है इन कानूनों से, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो कई किसान संगठन है वो समर्थन में भी खुलकर आए हैं इन कृषि कानूनों के। तो ऐसे में कृष्णवीर जी, सवाल ये उठता है कि जिन किसानों को हम यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करते हुए देख रहे हैं, क्या वो पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो पंजाब के जो बिचौलिए हैं जिन्होंने आज तक देश में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके गरीब किसानों का शोषण किया है, और पंजाब में एमएसपी की आपूर्ति 98% गेहूं और धान की होती है। ये आंदोलन तो उन्होंने शुरू किया खुद, जिन्होंने शोषण किया किसानों का, और उसको जो है राजनीतिक रूप से जो है फिर ये दिल्ली तक धरना जो चलाया गया। बात ये है कि किसानों से बहुत बड़ा झूठ बोला है देश के गरीब किसानों से कि आपकी जमीन छिन जाएगी और आपकी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं की है कि जमीन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी या व्यापारी या कोई भी व्यक्ति लोन भी नहीं ले सकता। कोई मतलब नहीं है जमीन का, लेकिन झूठ बोला है, किसानों को धोखा दिया है और उसको आंदोलन में थोप दिया गया है। ये सबसे बड़ा धोखा इस कानून में
अरविंद जी, क्या आपका भी ऐसा ही मानना है? क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो किसान आंदोलन में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन छिन जाएगी, एमएसपी नहीं मिलेगा, जबकि जो कृषि कानून है वो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो क्या जो किसान आंदोलन कर रहे जो नेता हैं, क्या वो एक तरह से बरगला रहे हैं किसानों को? और फिर वही बात आती है कि क्या ये पूरे देश के किसान हैं? क्या ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? देखिए, ऐसा इस समय आज के तारीख में तो कोई भी ऐसा किसान संगठन नहीं है जिसकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी वैसी पहुंच हो। राजनीतिक दलों के संगठनों की बात अलग है जी, क्योंकि राजनीतिक दलों के जो संगठन है वो तो राजनीतिक दलों से बंधे हुए, उनके पास अपना एक अलग नेटवर्क है। लेकिन अभी जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, देखिए ये बात सही है कि जो है कृषि सुधारों की जरूरत है और व्यापक जरूरत है, और उसमें भी खास तौर पर जो मैंने कृषि बाजार जो सुधार है वो अपेक्षित है। और उसके लिए सरकार की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कदम उठे हैं, और वो कदम है जो ग्रामीण हाटों के उन्नयन का, जो कि 2 साल पहले जो इसको सरकार ने एजेंडे में लिया है। क्योंकि जो छोटा और गरीब किसान है, जिसकी संख्या आज राष्ट्रपति जी ने खुद ही कहा कि 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे किसान हैं जो कि छोटे और इस तरह के हैं, जिनको वास्तव में बहुत दिक्कत होती है, और वो जो है सबसे बड़े शोषण के शिकार हैं, क्योंकि वो मंडी तक जा नहीं सकते। और एक व्यापक सुधार जो है वो निश्चित तौर पर इसमें एक पहल हुई है। लेकिन सवाल क्या है कि लोकतंत्र में, मोनालिसा, जब कोई भी आदमी अगर भड़कता है किसी भी मुद्दे पर तो वहां समझाना पड़ता है। इसीलिए जो 11 बैठकें हुई कृषि मंत्रालय की ओर से, कृषि मंत्री जी गए वहां, और लगभग हर पहलू पर चर्चा हुई, अगर आप गौर करेंगे जो है। बिल्कुल, तो समझाने की भी जरूरत होती है, और समझाने की लगातार कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही है। 11 दौर की बैठकें की जा चुकी है, उसमें सरकार की तरफ से कई प्रस्ताव रखे गए हैं, लेकिन जो किसान हैं वो किसी भी तरह से अपनी मांग से जरा सा भी हिलने के लिए तैयार नहीं है। उनका सीधा साफ कहना है कि उन्हें ये कानून चाहिए ही नहीं, वो रिपील करने की मांग पर अड़े हैं। तो क्या ये जो हठधर्मिता है, इससे जो किसान आंदोलन है उसे धक्का पहुंच रहा है? क्या जो मंशा है वो सवालों के घेरे में नहीं आता है? इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और किसान आंदोलन कितना सार्थक, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से नए कृषि कानून बनाए गए हैं और उससे लेकर कुछ किसान संगठन जो नाखुश हैं वो आंदोलनरत है, लेकिन यही आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है इस पर देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार तो जरूर है कि अगर आपको बात पसंद नहीं आ रही है सरकार की तो आप अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमें ये बात पसंद नहीं है और आप क्या मांग रखना चाहते हैं वो मांगे भी रख सकते हैं, लेकिन किस तरीके को आप अपना रहे हैं और किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कृष्णवीर जी ये बताएं कि आंदोलन तो बहुत हुए हैं और अभी भी जो आंदोलन चल रहा है उसमें अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से हम देख रहे हैं रुख लगातार एक लचीलापन है, बातचीत के लिए तैयार है, कई तरह के प्रस्ताव दिए जा चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन कर रहे जो नेता है
वो कहीं से भी अपने रुख को जरा भी बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या ये हठधर्मिता नहीं है? मोनालिसा, जो आज से पहले देश में आंदोलन हुए हैं उनमें एक संगठन या एक नेता के उसमें होता था। ये एक नेता नहीं है, इसका एक संगठन नहीं है। इनका एजेंडा जो है शुद्ध रूप से वो किसानों के लिए नहीं है, इनका अपना एजेंडा है। जी। और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, ये सरकार का विरोध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के इशारे पर एक साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब किया गया है। और ये साबित हो गया देश के सामने कि जिस दिन 26 जनवरी के दिन जिस तरीके से अराजक तत्वों ने किसान आंदोलन के नाम पर जो हिंसा करी है दिल्ली के अंदर और देश के दूसरे हिस्सों में, उसमें ये खुद ही आंदोलन के तमाम शामिल लोग खुद एक्सपोज हो गए हैं। और ये साबित हो गया है कि हम तो पहले से, मैं तो बराबर हर चर्चा में इस बात को रख रहा हूं कि इनका उद्देश्य जो है किसान नहीं है। अगर किसान होता, 11 बार की चर्चा हुई, 12वीं बार भी हुई, 45 घंटे 3 मंत्रियों ने बात की, लेकिन एक ही सवाल, 3 काले कानून वापस ले सरकार। कौन से काले कानून बता दिए इन्होंने? क्या कानून के बारे में जब सरकार ने बात कही कि आप बिंदुवार आपत्ति पर चर्चा करिए, तो बिंदुवार बात करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया शांति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बहुत सीमाओं को तोड़ते हुए संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को एक बार फिर उन्होंने 2 महीने की रोक लगाई। बिल्कुल अरविंद जी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि जो आंदोलनरत किसान है उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार है और उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए और उन्हें आंदोलन करने देना चाहिए। और इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बातचीत के लिए जो समिति बनाई, सीधे तौर पर नकार दिया किसान संगठनों ने कि हम उनसे बातचीत भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में उनकी मंशा पर सवाल क्यों ना उठे कि वाकई कृषि कानून को लेकर के क्या वो समाधान चाह रहे हैं या सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं? बहुत सारे जब कानून बनते हैं तो कानून बनाता कौन है? कानून तो संसद बनाती है। तो उसके पहले की जो प्रक्रिया है, मैंने उसको नजदीक से देखा, इसलिए मैं उस पर जिक्र करना चाहूंगा कि किसान संगठनों को चाहिए था कि जो भी माने स्टेक होल्डर्स, क्योंकि किसान है तो उनको चाहिए था कि उस समय जब ये बिल पास हो रहा था तो सारे प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलते, क्योंकि चर्चा में ही आखिर चीजें आती हैं। चर्चा लोकसभा में बहुत ही विस्तृत चर्चा इस पर हुई। लेकिन जो 26 जनवरी की जो घटना हुई, क्योंकि एक सबसे बड़ा हमारा पर्व है, गणतंत्र का दिन है, उस दिन जो घटनाएं घटी उसने ये, क्योंकि आप कोई लंबा आंदोलन अगर चलाएंगे उसकी एक सीमा होती है। देखिए, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने एक बात कही है, मैं उसको समझता हूँ कि कोई भी आंदोलन अनंत काल तक नहीं चल सकता। बिल्कुल, हर आंदोलन की एक उम्र होगी, उसको जाना पड़ेगा। मुद्दे जो है आपके जरूरी नहीं है कि सरकार आपकी हर बात को मान ही ले, क्योंकि उसके पास बहुत सारे, अब जैसे इसी बार हुआ है, डॉक्टर साहब खुद ही, लेकिन सरकार ने खुद भी कई तरह के प्रस्ताव दिए हैं, किसानों ने उन्हें सीधे नकार दिया है। यहाँ तक कि 1.5 साल के लिए स्थगित करने के लिए सरकार तैयार है। इतना बड़ा कदम भी सरकार उठाने के लिए तैयार है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किसान संगठनों का जो रवैया है वो बिल्कुल अड़ियल रवैया है। देखिए मोनालिसा, जब भी कोई बात होती है इस तरह की तो समझदारी इसी में होती है कि जो कुछ मिल रहा है पहले उसको ले लिया जाए। जी। तो यहाँ मुझे जो लग रहा है कि जो ये, क्योंकि मैं भी डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहा था कि जो कंपनियां जो अच्छी होती है उनमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनमें 7 ही लोगों की मीटिंग होती है। यहाँ 41 संगठन है, जो डॉक्टर साहब से यही चर्चा, 41 संगठन है। और जब भी ज्यादा संगठन होते हैं तो बहुत सारे लोग उससे विचार ना भी खाते हुए अल्पमत में आ जाते हैं। तो मैं जो विजुअलाइज कर रहा हूँ एक पत्रकार के तौर पर जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जब सरकार ने 18 महीने का एक मौका दिया था तो मुझे लगता कि 18 महीने में बहुत कुछ, 18 महीने हो सकता है सरकार का मानस बदल देते अगर उनको लगेगा सरकार बिल्कुल काफी समय था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी बात सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और ऐसे में उनके साथ जो किसान हैं, डॉक्टर एसके सिंह, ऐसा भी लगता है कि हो सकता है साथ ही जो किसान हैं उनको तमाम बातें बताई ही नहीं जा रही है किसान संगठनों के नेताओं के जरिए। जाहिर तौर पर बहुत ही जो किसान है अपनी जमीन को लेकर संवेदनशील होते हैं। अब अगर कह दिया जाएगा कि आपकी जमीन आपसे छिन जाएगी तो उसका परेशान होना लाजमी है। मैं चाहूंगी आप यहाँ पे जरूर स्पष्ट करें कि जमीन का जो मामला है, एमएसपी का जो मामला है, वो किस तरह से उस मामले पे किसानों को भरमाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है
किसानों को इससे कहाँ नुकसान होगा, ये तो कहीं दूर दूर तक कोई मतलब का ही बात नहीं रही। लोग भ्रमित करते हैं कि किसान की जमीन चली जाएगी, कारपोरेट ले लेंगे। आप कानून को पढ़ें तो स्पष्ट व्यवस्था है कि किसान के उपज का संपदा होगा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होगी उसकी उपज का होगा। जी। और उसकी जमीन लीज पर या उसका ट्रांसफर होना या मोर्टगेज होना कुछ ही इस कानून में पॉसिबल भी नहीं है। एक और चीज मैं किसानों को अवश्य स्पष्ट कर दूं, जो भी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि उनसे जो रिकवरी भी होगी किसी चीज की, वो भी उनके लैंड से, उनकी जमीन को गिरवी रख के नहीं होगी। किसी प्रकार का लोन आदि लिया नहीं जा सकता है। जहां तक एमएसपी की बात रही, एमएसपी से इस कानून का कुछ लेना देना ही नहीं है। एमएसपी एक नीतिगत निर्णय है, नीति है सरकार की, वो यथावत चलती रहेगी। किसी भी तरह के भ्रम में किसान न रहे। एसके सिंह जी, ऐसे में चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है और गणतंत्र दिवस के बाद जो स्थितियां बनी है, जो हम देख रहे हैं, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान भाई अपनी आत्मा की सुने और यह देखें कि इससे उनको क्या फायदा मिलने वाला है, न कि उन लोगों के भ्रम में पड़े जो अनावश्यक रूप से उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं और गलत तरीके से उनको सूचनाएं दी जा रही हैं, जबकि उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि उनको अपनी उपज का अच्छा मूल्य ही मिलने वाला है। वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से वो इसको स्वीकार करें। बिल्कुल। कृष्णवीर जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन ने जिस तरह से हमें तस्वीरें दिखाई है दिल्ली की सड़कों पर और लाल किले में जाकर जिस तरह से धार्मिक झंडा फहरा दिया गया है, क्या कहेंगे? ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है आखिर? पहले तो मैं मोनालिसा जी, दिल्ली के जो जवानों ने जिस तरीके से संयम दिखाया है किसानों के नाम पर, उसका मेरे पास शब्द नहीं है उनको तारीफ करने के लिए, कि 26 जनवरी के दिन को लाज रखी उन्होंने, और ऐसी इतनी बड़ी तलवारें और भाले और फरसों से हमले किए गए, उन्होंने हथियार नहीं चलाया। जबकि ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतें ये चाहती थी कि किसानों के नाम पर गोली चले और भारत की बदनामी हो। मेरा किसान और अरविंद जी, आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी कि गणतंत्र दिवस जो हमारे लिए गौरव का दिन है, उस दिन हमें जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है, आंदोलन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसकी सार्थकता पर भी अब सवाल उठ गए हैं सीधे तौर पर। बिल्कुल मोनालिसा, देखिए क्या है कि ये जो 26 तारीख की जो घटनाएं घटी हैं जी, उसने सारे किसान संगठनों को, क्योंकि आप भले उसमें सीधे शामिल नहीं हो, लेकिन नैतिक तौर पर जब आप कोई नेतृत्व करते हैं किसी आंदोलन का, डॉक्टर साहब एक बहुत सही बात कर रहे थे, क्योंकि एक नेतृत्व नहीं, हमने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को जो है बोट क्लब पर भी बैठे देखा है। 6-6, 7-7 दिन कहीं एक मूंगफली वाले के साथ भी कोई घटना नहीं घटी। लेकिन जो ये घटनाएं घटी हैं, ये बहुत ही वायलेंट है। तलवारें कैसे लोगों के पास आ गई, कैसे इतने, और जो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे और जो मैंने भी महसूस किया कि सुरक्षा बलों ने बहुत ही संयम का जो काम किया है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये संयम जो बरतना चाहिए था वो नहीं हुआ, और ये 26 जनवरी को आयोजन रखना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल। तो जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान आंदोलन का, उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए। ये नेतृत्व का अभाव ही माना जाएगा जिस तरह का हाल जो है वो 26 जनवरी को हमें देखने को मिला है। लोकतांत्रिक अधिकार है आपका आंदोलन करने का, लेकिन क्या उसे आप अपने लोकतंत्र को जिस मजबूत कर पा रहे हैं? 26 जनवरी के दिन, खासतौर पर जो हमारे गौरव का दिन है, उस दिन अगर इस तरह की घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? और इसी तरह से जब आंदोलन कर रहे हैं, उसकी मांगे अपनी है, वाजिब भी हो सकती है, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आप मेज पर बैठेंगे, बातचीत का हल निकालने की कोशिश करेंगे अपनी हठधर्मिता को छोड़कर। तो ऐसे में जो किसान आंदोलन है वो आज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और कितना सार्थक रह गया है, इस पर इस पूरे जो घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद सवालिया निशान तो जरूर लग गए हैं। बहरहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।